मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पहुंचे। यहां आयोजित पूर्व छात्र सम्मेलन में उन्होंने छात्रों को संबोधन किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि मंत्रालय केवल दफ्तरों से नहीं चलता बल्कि खेतों से चलता है। सुनिए मंत्री शिवराज सिंह ने क्या कहा। सचमुच में उत्तराखंड के पावन भूमि के कण कण में तीर्थ है, शिला शिला में शिव है, हर धारा में गंगा है और हर पर्वत में युगों युगों की तपस्या है। यहां हर नदी देवी है और हर गांव तपोभूमि है। ये देवभूमि दिव्य भूमि भी है और सच में आध्यात्मिक जीवन का केंद्र भी है। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, पुष्कर जी के नेतृत्व में देश की और दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी भी बनने जा रही है। इस धरती पर जो काम हो रहे हैं वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। और पंतनगर का ये विश्वविद्यालय परंपरा, आधुनिकता और अनुसंधान के संगम की भूमि है, त्रिवेणी संगम है। मुझे याद है मित्रों, आप सब भी जानते हैं, जब ये देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, PL 480 मंगाते थे अमेरिका से, हाथ जोड़ जोड़ के लाल गेहूं, जिसको भाई इंसान नहीं खाते थे। और तब जब हमारा उत्पादन केवल 50 मिलियन टन होता था, आज गर्व के साथ कहता हूं कि हम 377 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। आज देश के खाद्यान्न के भंडार भरे हैं। चावल के उत्पादन में हिंदुस्तान आज चीन को पीछे छोड़ के दुनिया में नंबर 1 हो गया है। गेहूं हमारे पास सरप्लस है। हमारा बासमती दुनिया में धूम मचा रहा है। हमारा गेहूं दुनिया के कई देशों की भूख मिटा रहा है। लेकिन ये चमत्कार हुआ है, इसका प्रारंभ इस पुण्य भूमि से हुआ है, इस विश्वविद्यालय से हुआ है। इसे बारंबार मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं और यहाँ के पूर्व छात्र जो अलग अलग पदों को शोभित कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया में भी। सचमुच में मेरा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन हुए। जहां तक कृषि मंत्री का सवाल है, भाई कृषि मंत्रालय कोई दिल्ली में बैठ के थोड़ी चल सकता है। जब तक गांव ना जाएं, गांव की गलियां ना देखें, खेत ना जाएं, खेत की पगडंडियां ना देखें, गेहूं की बुआई कैसे होती है, धान की रुपाई कैसे होती है, जब तक कृषि मंत्री ना जाने तो वो काय का कृषि मंत्री, वो फिर खेती नहीं समझ सकता। खेती जीना है। अगर किसानों की समस्या जानना है, खेती में नवाचार करना है, खेती को आगे बढ़ाना है, तो खेती को जीना पड़ेगा भाई। इसलिए अगर आज बच्चों के बीच में खेत में चला गया तो मैंने केवल बच्चों से संवाद नहीं किया, मैंने भारतीय कृषि के भविष्य से संवाद किया है। क्योंकि पंतनगर से निकल के वो निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता के साथ साथ अपेक्षाएं भी बहुत हैं। मैं सिखाने नहीं, मैं तो अभी सीखने आया हूं और सीखने का काम जिंदगी भर जारी रहता है। और यहां से जो सीख के गए पंतनगर से, पंतनगर ने केवल डिग्रियां नहीं दी, देश को कृषि वैज्ञानिक दिए, नीति निर्माता दिए, उद्योग जगत के नेतृत्व करता दिए, कृषि उद्यमी दिए और ऐसे लाखों युवा दिए जिनने भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। और इसलिए मैं आपको आज आशा भरी नजरों से देख रहा हूं। मित्रों, यहां आप एक उन्नत डेटा सेंटर बनाने वाले हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। बिग डेटा विश्लेषण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, और इसका फायदा तो हम ही उठाएंगे ना, क्योंकि जहां मिले वहां से ले लो। आप एक AI पर भी उत्कृष्टता केंद्र बना रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बड़ी गजब की चीज है।
कई बार लगता दुनिया बदल भी जाएगी, कई बार थोड़ी चिंता भी होती कि गड़बड़ नहीं हो जाए, नहीं तो इंसान का महत्व ही खत्म हो जाए। लेकिन उस पर काम करना पड़ेगा। मैं उसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। मित्रों, पंतनगर केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, एक विचार है। यह विचार है जो कहता है कि ज्ञान का उद्देश्य समाज की सेवा है।